Hello everyone, welcome back to the amazing platform of SP Smart Hybrid Schooling System। बच्चे आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12th बायोलॉजी का CUT रिवीजन प्लानर में पार्ट 1 देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। ठीक है बच्चे, आपकी स्क्रीन पे दो पेजेस दिख रहे हैं, एक आपका NCERT और दूसरा ओवरव्यू ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस पार्ट को हमने कितना ज़्यादा फोकस करना है और इस चैप्टर में किन किन पार्ट को हमें डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट नोट्स ऑफ NCERT, जो आपकी स्क्रीन पे स्प्लिट करके इस पार्ट में मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है ना। तो अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे इसका, इस चैप्टर का। हमने इसमें नंबर ऑफ 8 पार्ट कौन कौन से डिस्कस करने हैं। ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ गया। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड पार्ट देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन आप लोग देखेंगे यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ फर्टिलाइजेशन, देन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ठीक है, देन सेवंथ आपके पास आता है प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटेशन फॉर्मेशन, एंड देन लैक्टेशन, एंड देन पार्चुरेशन। 9 टॉपिक हैं बच्चे इस चैप्टर के, जो हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करने हैं। इन शॉर्ट हमें 10 मिनट में इस पार्ट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ना छोड़ें, एंड तक देखें। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें कौन कौन से पार्ट देखने हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखना है, एसेसरी ग्लैंड देखने हैं, जो पेपर में आपको याद रखने हैं। एसेसरी डक्ट कौन से होते हैं और टेस्टिस क्या है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस को बोला जाता है। ठीक है, दैट इज़ पेनिस, फीमेल में भी होता है ना। फीमेल वाले पार्ट में आपके एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या क्या रहते हैं, मोन पीबिस, लेबियो मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट फीमेल में है और ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट जो रहता है ये मेल में रहता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया में एसेसरी ग्लैंड आपको एसेसरी डक्ट, रीटे टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया देखना है। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट देखना है, रीटे टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंशिया। ठीक है, फिर डक्ट और ग्लैंड में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना। फिर टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्राइज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेयर स्पर्म फॉर्मेशंस मच फर्दर हाउस स्पर्मेटोगोनिया, सेटोली सेल्स और लाइडिक सेल्स रहते हैं इसमें। ठीक है बच्चे, सेटोली सेल नरिश करते हैं और लाइडिक सेल्स जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये आ गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कलर पे भी फोकस करना। सबसे पहले ओवरी, ओवरियन स्ट्रोमा, जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। आप लोग स्ट्रक्चर देखना, ट्रांसफर सेक्शन जैसे ओवरी का आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का नोट्स पे। फिर इसके एसेसरी डक्ट होते हैं, ओविडक्ट, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, अस्थमस, यूट्रस और वेजाइना थे। एम्पुला कौन सा पार्ट होता है, डायलेटेड पार्ट है। ओविडक्ट कौन सा पार्ट होता है बच्चे, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है। यूट्रस क्या है आप लोग देखो, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। और वेजाइनल कॉपुलेटरी आर्गन रहता है। देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जैसे मेल में भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है और फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, दोनों के नाम अलग हैं। मेल में पेनिस को बोला जाता है और फीमेल में लेबियो मेजोरा, लेबियो माइनोरा, क्लाइटोरस, हाइमन एंड मोन प्यूबिस, है ना। फिर उसके बाद आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमरी ग्लैंड होते हैं, मेमरी लोब होते हैं, मेमरी डक्ट होते हैं और लेक्टिफेरस डक्ट भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। हमने 2 पार्ट को देख लिया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आउटलाइन देख ली हमने, ओवरव्यू देख लिया। गैमेटोजेनेसिस का स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, मतलब गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनेगा। ध्यान देना बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ देखिए ये फॉर्मेशन है स्पर्म की लास्ट में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसमें देखो ये स्पर्म की फॉर्मेशन है। हमारे पास क्या बचे, ये एक सेल है, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुई, डिफ्रेंसिएशन हुई। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई। फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर स्पर्मेटिड बने, फिर डिफ्रेंसिएशन हुई और फिर स्पर्मेटोजोआ बना। ठीक है बच्चे, अगर इसको आप क्रोमोजोम में देखोगे ये 46, ये क्या हमारे पास
46 है और फिर 46 का 46 ही है यहाँ पे भी। देन फिर उसके बाद 46 के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बना, देखो फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम 46 ले रहे हैं, फिर 23, यहाँ पे 23, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स में। फिर 23 का 23 बन रहा है, ठीक है, ये भी 23, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे आगे डिफ्रेंसिएशन, ये स्पर्मेटेड, और इसमें क्या हुई माइटोसिस हुई, इसमें क्या हुई मियोसिस हुई, ठीक है, और इसमें माइटोसिस, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। देन नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं oogenesis। तो oogenesis में बेटा देखना, oogenesis में आप लोगों ने oogonia है, ठीक है, माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन हुई, प्राइमरी oocyte बना। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है बच्चे, एक पोलर बॉडी बनती है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी भी बनेगी, ठीक। तो ये एडल्ट वाले केस में होता है, ये बर्थ, प्यूबर्टी और ये फिटल लाइफ, ठीक है। तो कैलकुलेटेड एग होते हैं फ्रॉम मदर की वॉर्म से लेके टोटल फीमेल्स की लाइफ तक, और फिर आगे जाके मेनोपॉज आ जाता है जब क्या हो जाता है एग ख़त्म हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन रखनी है, मियोसिस 1 जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है फीटल ओवरी में, और मियोसिस 2 जो होती है वो प्यूबर्टी के बाद होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को यहाँ पर देखा। फिर हम लोग देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ न्यूरल हार्मोन होते हैं, कुछ ओवरियन हार्मोन होते हैं। तो ओवरियन हार्मोन्स आप लोगों ने याद रखने हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और न्यूरॉन हार्मोन जो आपने LH और FSH जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं वो लोग हम आगे भी देखेंगे। जैसे हमारे पास 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और ल्यूटियल, और नेक्स्ट विल बी बिगिन, ठीक है। ब्लीडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, और फिर नेक्स्ट फेज विल बी बिगिन्स, कंप्लीटेड इन 28 डेज, ठीक है। तो ये जो रेज आपको दिख रही है यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन स्ट्रेट रह रहा है। जब एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है तो उस पर LH का सर्ज भी ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स ओवुलेशन हो रही है, ठीक है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है मैच्योर फॉलिकल से रिलीज हो रहा है। फिर आगे जाके हमारे पास क्या हो रहा है, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम है ना, कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी। कार्पस ल्यूटियम आगे जाके कार्पस एम्बिलिकान बना देगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो नहीं तो ऐसे क्या होगा, देखो ये वाला जो है फॉलिकुलर फेज, यहाँ पर क्या मेंसिस हुए, मेंसिस के बाद फिर आस्ता आस्ता एस्ट्रोजन ने रीबिल्ड की मेम्ब्रेन, फिर आगे जाके ऐसे रीबिल्ड होती जाएगी, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है। फिर आगे जाके क्या हो रहा है बेटा, फिर आगे जाके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल था। फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में आपने 2 स्ट्रक्चर याद रखने, ओवम के और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के। देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। कितने पार्ट में स्पर्म्स की बॉडी डिवाइड होती है, आपका हेड आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक पार्ट आ जाएगा, मिडल पीस आ जाएगा, ठीक है, और टेल। और पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। हेड वाले पार्ट में इसका क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डन। एक्रोसोम पार्ट किससे मॉडिफाइड होता है, ये ध्यान रखना है गोल्गी बॉडी से। फिर उसके बाद आपके पास इसकी कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर, और अंदर क्या रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और उसमें क्या रहता है पेरिविटलाइन स्पेस, ठीक है। इसमें स्पर्म एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन होगी। तो बहुत अच्छे से फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग सेल्स टू फॉर्म जाइगोट, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दोनों डायग्राम्स को दिमाग में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 6 पार्ट में बोल रहा है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशंस का आप लोगों ने ABCD करके याद रखना है। ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, रेडी टू फर्टिलाइज, ठीक है। अब ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के लिए तैयार है। जैसे ही ये पहुंचता है यहाँ पे तो स्पर्म आ जाएगा सेकेंडरी oocytes के साथ स्पर्म कांटेक्ट में आके ये क्लीवेज होगी बच्चे यहाँ पे, ठीक है। क्लीवेज के बाद हमारे पास ये ब्लास्टोमियर बनेंगे, ठीक है, 4 सेल स्टेज। फिर मारूला स्टेज बनेगी, ठीक है। और फिर मारूला वाली स्टेज जो होती है ये क्या करती है बच्चे, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनेगी नेक्स्ट, वो इम्प्लांट हो जाएगी। और फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रुला स्टेज बनेगी, लेयर्स बनेगी, और आगे न्यू यंग वन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट आपके पास प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटल फॉर्मेशन। तो प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटल फॉर्मेशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दें। प्रेगनेंसी और प्लेसेंटल फॉर्मेशन के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इनकी डेफिनेशन आप लोग अभी आगे देखेंगे नोट से, इनसे देखेंगे हम लोग।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन आफ्टर गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं मदर को, तो उसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड देन आपके पास लैक्टेशन आता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़ लैक्टेशन। तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे? ह्यूमन फीटस विद इन यूट्रस। तो फीटस आप लोग देख सकते हैं यूट्रस में कैसे होता है बच्चे। कैविटी ऑफ यूट्रस, यॉक सेक, एम्ब्रियो, एम्बिलिकल कॉर्ड विद वेसल्स एंड प्लग ऑफ म्यूसल, है ना, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, प्लेसेंटल विलाई।